जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग देख चुके थे प्रश्न नंबर 80 तक। उसके आगे के प्रश्नों लेकर के उपस्थित हैं। तो हम लोग का 80वां प्रश्न था, बाल मुकुंद गुप्त ने किस वर्ष में प्रताप नारायण मिश्र पर हिंदी का प्रथम संस्मरण लिखा था? तो ये आपका उत्तर था डी 1907 में। अगला 81 प्रश्न है, कौन सी आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? तो यहाँ आपका होगा प्रश्न नंबर 81 का बी विकल्प होगा समय है सहचर, जो कि हरिवंश राय बच्चन का नहीं है, अपितु ये रामदरस मिश्र का है। ये रामदरस मिश्र का है। अन्य जो विकल्प दिए हैं ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। प्रश्न नंबर 82 है, पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं? तो ये होगा आपका सी राज रामकुमार वर्मा। लिखित एकांकी नाटक है। रेशमी टाई, चारु मित्रा आदि इनकी प्रमुख कृतियां हैं। मतलब रेशमी टाई है और चारु मित्रा है। प्रश्न नंबर 83 है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है? तो भारतेंदु चंद्र की केंद्रीय विधा युग में केंद्र विधा नाटक था। अनेक नाटक इसमें लिखे गए हैं। नवीन विधाओं का भी इसमें प्रचलन हुआ, जैसे नाटक हुआ, उपन्यास हुआ, कहानी, निबंध आदि के प्रवर्तन हुआ था भारतेंदु युग में। प्रश्न नंबर 84 है कि भारतेंदु काल नई मानसिकता की उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिव्यक्ति किया गया? तो जागरण काल, निर्माण काल, सुधार काल या पुनर्जागरण काल? तो प्रश्न नंबर 84 का आपका उत्तर होगा पुनर्जागरण काल, या इसी को नवजागरण काल भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 85 है, चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? तो चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह की साहित्यिक रचना है। ये सिखों के 10वें गुरु एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे। 10म गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संग्रह है। लहरों के राजहंस नाटक है? प्रश्न नंबर 86, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? तो ये है आपका मोहन राकेश का। अन्य इनके नाटक हैं आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्त का संप्रदाय नहीं है? तो इसमें नहीं की बात की गई है। तो प्रश्न नंबर 87 का आपका सी होगा तत्सुखी संप्रदाय। यहाँ बल्भाचार्य, हरिदास संप्रदाय, श्री बल्भा संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय और गौड़ी संप्रदाय कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित हैं। बाकी जितने हैं इसमें से ये सन्मुखी संप्रदाय जो है कृष्ण भक्ति से नहीं है। प्रश्न नंबर 88 है, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा? भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है और किसने कहा, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें आपका होगा जॉर्ज ग्रीसर ने कहा था। 1888 में
ग्रिशियन ने 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में इनके द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था ग्रिशियन ने। रसज्ञ रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कृति है? तो ये आपका डी होगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसज्ञ रंजन के रचनाकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। इनका एक ये वैचारिक और मौलिक निबंध है। द्विवेदी जी की अन्य रचनाएं हैं, अन्य निबंध हैं साहित्यकार कालिदास, उनकी कविता वनिता विलास, कौटिल्य कुठार। क्षितिज स्वामी किस धारा के कवि हैं? राम भक्ति धारा, अष्टछाप धारा, प्रेम मार्गी धारा या निर्गुण मार्गी धारा? तो ये तीनों में से नहीं होंगे, ये आपका बी विकल्प होना चाहिए। 90 का बी विकल्प होगा। ये अष्टछाप धारा के कवि थे। अष्टछाप में क्षितिज स्वामी पाए जाते हैं। कृष्ण भक्त बल्भाचार्य से संबंधित अष्टछाप कवि थे। क्षितिज स्वामी के गुरु थे विट्ठलनाथ, जो बल्भाचार्य के पुत्र थे। अष्टछाप की स्थापना लगभग होती है 1565 में। इसकी स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। अष्टछाप की स्थापना विट्ठलनाथ ने की थी। ये बल्भाचार्य के पुत्र थे। प्रश्न नंबर आपका 91 है। हिंदी गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसकी रचनाकार हैं। तो प्रश्न नंबर 91 का आपका उत्तर होगा ए विकल्प, करुणालय। यह गीत नाट्य परंपरा का प्रथम रचना है, करुणालय। इसकी रचना छायावाद युग में हुई थी। किसमें हुई? जयशंकर प्रसाद छायावाद के प्रथम स्तंभ माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 92, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? प्रश्न नंबर 92 है, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ है। तो पद्माभरण है, यानी आपका डी विकल्प होगा। पद्माभरण की रचना पद्माकर ने की है। पद्माकर की प्रमुख रचनाएं जगद विनोद है, हिम्मत बहादुर वीरुदावली है, प्रमोद पचासा है, प्रताप सिंह वीरुदावली है और गंगा लहरी है। अगला प्रश्न है 93, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। यहाँ भूषण की हैं रचनाएं, उसमें अलंकार पूछ रहा है, अलंकार निरूपक हैं। तो यहाँ रीतकालीन कवि हैं भूषण जी। भूषण ने अपने ग्रंथ में शिवराज भूषण को अलंकार की ग्रंथ के रूप में भूषण लगा है, रूप में बनाया है। शिवराज भूषण इनकी प्रसिद्ध रचना है। सुजान विनोद के रचनाकार हैं। तो सुजान विनोद के रचनाकार हैं देव जी। इनके द्वारा अन्य रचित कृतियां हैं काव्य रसायन है, सुखसागर है, देव शतक है, राग रत्नाकर है, भाव विलास है, भावनी विलास है, कौशल विलास है, प्रेम तरंग है, देव माया प्रपंच आदि। बिखरे पन्ने किसकी कृति है? बिखरे पन्ने किसकी कृति है? तो प्रश्न नंबर 95 का आपका उत्तर होगा बी, पद्मलाल पूनालाल बख्शी।
इन्हें हिंदी काव्य, हिंदी कथा साहित्य, तुम्हारे लिए कुछ और कुछ आदि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है, तो क्या है? 96 का डी होगा, गीत नाट्य है। प्रथम अभी हम लोग पढ़े हैं, प्रथम ये गीत नाट्य था ऊपर के प्रश्नों में। नैन नचाई, अगला है 97 प्रश्न है। नैन नचाई कहियो मुस्काई, लला फिर आयो खेलन होरी। उपयुक्त पंक्ति किसकी है? बिहारी की है, मोतीराम की है, पद्माकर की है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका 97 का सी विकल्प होगा, पद्माकर का। पद्माकर द्वारा प्रमुख कृतियां हैं हिम्मत बहादुर बिरुदावली, प्रताप सिंह बिरुदावली, पद्माकर पद्माभरण है, प्रमोद है, पचासा है, गंग लहरी है, कल्पी पच्चीसी है, जगत विनोद आदि। प्रश्न नंबर 98 है। संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग लगा है, तो ये होगा आपका, ये विकल्प होगा सम। क्या होगा? सम होगा। सम एक संस्कृत उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है पूर्णतया या संयोग तथा संयोग। अब जैसे कि इसका होगा समधन गम संगम हो जाएगा, यानी अनुस्वार में लग जाता है। समधन वाद संवाद होगा। समधन तो संतोष, समकार संस्कार, समयुक्त संयुक्त। प्रश्न नंबर 99 आपका होगा। निम्नलिखित में से अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? तो अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य आपके हैं 99 का बी विकल्प होगा, भामह। इन्होंने अपने ग्रंथ में क्या किया है? काव्यालंकार में अलंकार के मूल में निहित वक्रतावादी दृष्टि का प्रबल समर्थन किया है। प्रश्न नंबर 100 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आचार्य विश्वनाथ का नहीं है? रस अखंड, रस स्वप्रकाश, रस वेदांत स्पर्शी शून्य, या रस अपने आकार से भिन्न रूप में आस्वादित किया जाता है। प्रश्न नंबर 100 का आपका होगा डी विकल्प आपका होगा। आचार्य के अनुसार रस अखंड है, रस स्वप्रकाश है, और रस वेदांत स्पर्शी शून्य है। तो ये नहीं दिया है, बाकी अखंड भी है, स्वप्रकाश भी है, वेदांत तो स्पर्शी शून्य है, यानी उसमें आस्वाद किया जाता है, ये नहीं है आपका। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है, किसने कहा है? ये आपके सिद्ध सामंत काल कहने वाले आपके हैं राहुल शंकरतायन ने कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल कहा है। क्या कहा है? संधि काल कहा है। संधि एवं चारण काल कहा है। और इसमें ग्रीसियन नहीं, ग्रीसियन ने शायद इसको प्रारंभिक काल बोला था। 102 है ना, इनमें से कौन सा आदिकाल कवि नहीं है? आदिकाल कवि नहीं है, तो इसमें सी विकल्प होगा। नाभादास जो हैं कि भक्ति काल के कवि हैं, राम भक्ति कविधारा के पाए जाते हैं। ये तुलसी के समकालीन थे। चंद्रवरदाई जो हैं, चंद्रवरदाई हैं, जगनिक हैं, दलपत विजय हैं, ये तीनों आदिकाल की रासो साहित्य परंपरा से संबंधित हैं। रासो साहित्य जो है कि वीर गाथा काल में आता है।
दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहप्पा की, आदिकालीन सरहप्पा की प्रसिद्ध रचना है। अन्य विकल्पों के अनुसार स्वयंभू जो है की रचना है परमचरितम, पुष्पदंत की रचना है महापुराण, पुष्पदंत है इनका है महापुराण है। देवसेन है श्रावकाचार्य हैं इनकी रचना है। प्रश्न नंबर 104, पूस की रात कहानी के लेखक हैं? तो पूस की रात की कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियाँ बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, कफन, पंच परमेश्वर आदि हैं। प्रश्न नंबर 105, गांधी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक। तो प्रश्न नंबर 105 का उत्तर होगा रामचंद्र वर्मा। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी 1919 में आई थी। तो आई थी 1919। इसके लेखक रामचंद्र वर्मा है। इसमें गांधी जी की जीवनी के साथ साथ उनके प्रमुख व्याख्यानों का भी संकल्प किया गया है। जॉर्ज ग्रिशन कृति द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? किसने किया? तो प्रश्न नंबर 106 का है। इसके जो हैं अनुवादक हैं डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। प्रश्न नंबर 107 है, निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? तो इसका भी आपका ए विकल्प होगा वीरेंद्र मिश्र। नवगीत परंपरा का सूत्रपात 1950 में हुआ है। कब हुआ? 1950 में लगभग माना जाता है। इसके उन्नायक कवि वीरेंद्र मिश्र हैं। नवगीत रचनाकारों में अपने गीत को नया गीत, प्रगत गीत, नवगीत, लोकगीत, अगीत, कबीर गीत आदि भागों में अभिहित किया है। प्रश्न नंबर 108 है, राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, उपयुक्त पंक्तियों की रचनाकार हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुतना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है, उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़, सब किसकी पंक्ति है? तो प्रश्न नंबर 109 का उत्तर होगा डी, मुक्ति बोध क्या है, यानी गजानन माधव मुक्ति। भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो भवानी प्रसाद का रचनाएं या कविताएं दूसरे तार सप्तक में पाई जाती हैं। भवानी प्रसाद को सहजता का कवि कहा जाता है। ये दूसरे तार सप्तक में संग्रहित हैं। दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। उसके बाद आपका है, इसमें चर्चित कविताएं हैं कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, वाणी की दीनता, टूटने का सुख इत्यादि।
उसने कहा था कहानी के लेखक हैं, तो उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। इनकी 3 कहानियाँ हैं। उसने कहा था, सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा। इनमें से सबसे पुरानी कहानी कौन सी है? तो इसमें से सबसे पुरानी कहानी आपका पाया जाता है रानी केतकी की कहानी, जिसके रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। इस कहानी को उदयभान चरित के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। इस कहानी की रचना लगभग 1798 1803 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कहानी का विशेष उपलब्धियां किस क्षेत्र में रही हैं? प्रश्न नंबर 113 का है, तो इसमें रहा है बदलते सामाजिक तथा पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में। पूस की रात कहानी का पात्र है, तो पूस की कहानी का पात्र है, मुख्य पात्र आपका होगा सी हल्कू। और कुछ इसमें दिया गया है, जैसे पंच यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे माधव, अलगू, हल्कू, रघु। तो यहाँ पे पंच परमेश्वर में अलगू चौधरी और जुम्मन शेख पाए जाते हैं। मतलब अलगू किस में है? पंच परमेश्वर में। पूस की रात में हल्कू है, तो हल्कू आपका दिया गया है। अन्य है पात्र मुन्ना है, जबरा है, कुत्ता। कफन में माधव, कौन है? माधव है, घीसू और बुधिया। प्रश्न नंबर 115, खड़ी बोली हिंदी का आधुनिक कालीन प्रथम महाकाव्य है। तो आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य आपका है प्रिय प्रवास। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित है। ये खड़ी बोली का प्रथम और आधुनिक काल का प्रथम महाकाव्य। इसमें सर्गों की संख्या है 17। ये प्रबंध काव्य है। इसमें कृष्ण की बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 116 दिया है, क्री धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो क्या होगा आपका? बी विकल्प होगा क्रीणिहि। ये लोट लकार प्रथम मध्यम पुरुष एक वचन में पाया जाता है। बर्बरता शब्द का समानार्थी शब्द होगा, तो बर्बरता शब्द का समानार्थी शब्द आपका होगा नृशंसता। प्रश्न नंबर 118 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब तक तय किया है? तो इसका आपका होगा ए विकल्प होगा 1893 से 1918 तक। रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1925 माना है। प्रथम उत्थान संवत 1925 से 1950 तथा द्वितीय उत्थान का समय 1950 से 1975 तक, अर्थात
ईस्वी में इसको हम देखेंगे तो द्वितीय चरण होता है 1893 से 1918 तक तय किया है। यानी संवत आपको ज्ञात करना है तो इसमें प्लस आपको करना पड़ता है 57, प्लस करके देख लीजिएगा। ईस्वी प्लस नहीं, ईस्वी अगर जो आपको ज्ञात करना है, संवत ज्ञात करना है तो आपको प्लस करना पड़ेगा, ईस्वी ज्ञात करना है तो आपको माइनस करना पड़ता है। साहित्य का इतिहास दर्शन किसका ग्रंथ है? तो साहित्य का इतिहास दर्शन के लेखक हैं नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। यह जो है कि एक साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। तो 120 का उत्तर आपका होगा सी, श्रीधर पाठक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। इनका ब्रज भाषा में मौलिक काव्य कश्मीर सुषमा की रचना श्रीधर पाठक जी ने वर्ष 1904 में की थी। प्रश्न नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? तो 121 का आपका होगा डी विकल्प, राजा लक्ष्मण सिंह। प्रश्न के अनुसार राजा लक्ष्मण सिंह भारतेंदु मंडल से पहले कवि हैं। क्या कह रहा है? में से कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? जो कि प्रताप नारायण मिश्र हैं और बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन हैं और बालकृष्ण भट्ट हैं और राधा कृष्ण दास आदि भारतेंदु मंडल के कवि एवं लेखक हैं। राजा लक्ष्मण सिंह नहीं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा है? तो इसमें आपके हैं उत्तर होगा 22 का डी केशव दास को। यानी ऐसे समझे कि रामचंद्र शुक्ल ने काव्य का प्रेत कहा है केशवदास को। केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला। केशवदास की प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीत, रतन वावनी, वीर सिंह देवचरित आदि हैं। कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जीवनी है और किसने लिखी है? तो कलम का सिपाही आपका उत्तर होगा ए विकल्प, प्रेमचंद अमृत राय ने। यानी ये प्रेमचंद की जीवनी है, अमृत राय ने इसको लिखा है। जो अमृत राय हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र के पुत्र हैं। एक 124 प्रश्न, दिए गए विकल्प में अवनी का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो अवनी का विपरीतार्थक शब्द होगा अंबर। यानी अवनी मतलब पृथ्वी यानी धरती होता है, अंबर मतलब आकाश होता है। दिए गए विकल्पों में ऊर्ध्व का अर्थ ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करना है। तो आपका ये होगा ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, अयध मतलब क्या होता है? नीचे की ओर। तो आपका ये विकल्प होगा। तो प्रैक्टिस सेट 8 का
समाप्त हुआ। पुनः अब हम सोमवार के दिन आपको अगले हफ्ते में मिलेंगे। संडे को आपको मिलेगा कोई सामान्य ज्ञान का या जनरल नॉलेज का कोई प्रश्न या कोई वीडियो मिलेगा। संडे को थोड़ा अलग वीडियो में बनती है, बाकी सब शाम और सुबह हिंदी के ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।